अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर व कानून साज कौंसिल रुकन बी महेश कुमार गौर की हिदायत पर साबिका एमएलए व कांग्रेस पार्टी मधुल तलक और इंचार्ज नारायण राव पटेल की निगरानी में भैंसा शहर में कांग्रेस कायदी ने बस स्टैंड के रूबरू अहम शाहराह साबिक एमएलए तनवेंद्र सिंह के एहतजाज मुनज़्ज़म करके इस एहतजाज में एमए लतीफ मुतहिदा आदिलाबाद जिला इंचार्ज अक़लियती मोर्चा शंकर चंद्रे मत्यम रेड्डी भैंसा टाउन सदस्य शाहिद मिलन और दीगर शरीक थे। अलावा आनंद राव पटेल साबिक एएमसी चेयरमैन की क़ियादत में वज़ा मांजरी के करीब नेशनल हाईवे पर एहतजाज रोनमा हुआ। लीडर ने नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करे, हम उसका निंदा करते हैं, उसका हम कंडेम करते हैं, क्योंकि हमारा देश एक डेमोक्रेसी है, यहाँ सबको विचार और प्रचार का अधिकार है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि किसी के ऊपर भी कुछ बोला जाए। राहुल गांधी जिस फैमिली से आते हैं वो एक ऐसी फैमिली है जो भारत देश की भारत देश के लिए उन्हें बलिदान दिया है। वैसे आगरा नेता को भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने उनको मारने का बात की। मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी आप डरने की जरूरत नहीं है। पूरा देश के कार्यकर्ता वरिष्ठ नेता आपके साथ है और मैं डिमांड कर रहा हूँ इस मौके पे कि वैसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे बड़े नेता हैं लेकिन ऐसी जबान का इस्तेमाल नहीं करें। पॉलिटिकल अपनी जगह होती है लेकिन जबान का इस्तेमाल सही होना बल्कि हम डिमांड करते हैं। तेलुगु देशम पार्टी तेलुगु महिला सदर गोंडू स्वाति शंकर ने गाड़ा मंडलू के कई देहात में मुनाकिदा खुराकी अतिये के प्रोग्रामों में शिरकत की। क्लिंगपट्टनम पंचायत के केंद्रकौरी के और पेट के डिमोधी में दिवाली के मौके पर खाने के अतिये के प्रोग्राम में हिस्सा लिया और अकीदतमंदों में स्वामी का प्रसाद तकसीम किया। इस मौके पर उन इलाकों के विनायका मंडप में खुसूसी पूजा की गई और भगवान की पूजा रखी गई। उन प्रोग्रामों में गढ़ मंडल कटामी के कायदीन, कारकुनान और अकीदतमंदों ने शिरकत की। सैनवाड़ा में रूपा श्रीनु की बेटी गौरियम गांव में मल्ला अखिला ने राजेसवाल की तकरीबात में हिस्सा लिया और लड़कियों को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर उनके अहले खाने से मुलाकात की। कांग्रेस के रहनुमा अहम अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के एमएलए तनवेंद्र सिंह और शिवसेना के एमएलए संजय गायकवाड़ के रिमार्क्स के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने एआईसीसी के हुक्म पर हनुमकुंडा अंबेडकर चौरस्ता पर जबरदस्त एहतजाज किया। पीसीसी के सरबराह महेश कुमार गौड़, ट्रांसपोर्ट और बीसी के बहबूद के वजीर पूनम प्रभाकर, वरंगल डीसीसी के सदर और वरंगल के मेयर इस मौके पर मौजूद रहे। మహేష్ అన్న గారు ఇలా పీసీసీ అయినందుకు ఎంతో అట్టాసంగా చేసుకోవాలనుకుంటే 21వ తారీఖు వస్తా అని తర్వాత మంత్రిని వస్తా అని దురదృష్టం ఏంటంటే రాత్రి 11:30కు फोन చేసి ఇట్లా सीपीआई ने मरकजी काबीना की तजवीज करदा जमेली इंतखाबात की मुखालिफत की। देखिए कि नारायणा सीपीआई सेक्रेटरी नेशनल काउंसिल ने क्या कहा है। रामनाथ कोविंद కమిషన్ రిపోర్ట్ వచ్చింది, ఆ దాదాపు 18,000 పేజీలు ఉన్నాయి. దాని నుంచి జిస్ట్ తెలియదు. అన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ మీటింగ్ పెట్టడం లేదు. వాళ్ళ పార్టీ క్యాబినెట్ లో పెట్టి చేయడం అంటే కేవలం డైవర్ట్ చెప్పడం కాదు, అది సాధ్యం కాదు. ఎందుకంటే 2/3 మెజారిటీ వాళ్ళకి కావాలి. ఒకటి ఈ 1 ఎలక్షన్ 1 నేషన్ 1 లీడర్ అనే ఒక ప్రమాదకర సిద్ధాంతాన్ని ముందరపెట్టి మోడీ గవర్నమెంట్ ట్విస్ట్ చేస్తా ఉంది. ఒకవేళ మొత్తం వ్యతిరేకత పెరుగుతా ఉంది. ఈ 100 రోజుల్లో నువ్వేం చేశావు దానిపైన విమర్శ జరుగుతా ఉంది. ఒకవైపు కేంద్ర ప్రభుత్వం వైఫల్యాలపైన విమర్శ జరుగుతూ ఉన్నాయి, ఇంకొక వైపు కేంద్ర ప్రభుత్వం మోడీని మార్చాలని ఆర్ఎస్ ఒక తీవ్ర ప్రయత్నం చేస్తున్న వార్తలు వస్తున్నాయి. ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్థిమితంగా ఉంటాడో తెలియదు. రెండో వైపు జమ్మూ ఎన్నికల ప్రాముఖ్యత ఉంటే ఇప్పుడు జమ్మూ కాశ్మీర్ ఎన్నికలు జరుగుతూ ఉన్నాయి, ఇంకా మళ్ళా హర్యానా ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి, మహారాష్ట్ర ఎన్నికలు ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. దీన్ని బట్టి ఈ అభివృద్ధి ఏం చేస్తారు అంటున్నప్పుడు కేవలం ఇష్యూని డైవర్ట్ చేసి వాళ్ళు ఎదుర్కొంటున్న అనేక సమస్యలు పక్కన పడేయడానికి ఇది ఒక జిమ్మిక్ గానే ఈ 1 ఎలక్షన్ నుంచి పెడుతున్నారు. నేను సిపిఐగా మేము ఇది ఫెడరల్ స్టేట్, ఇది ఫెడరల్ కంటే సాధ్యం కాదు. ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేక మార్పులు రావాల్సి వస్తుంది. అందువల్ల 1 ఎలక్షన్ 1 నేషన్ 1 లీడర్ అల్టిమేట్ మోడీ లీడర్ అనే పద్ధతి తీసుకెళ్తారు. దీన్ని మేము అపోజ్ చేస్తా ఉన్నాం.
आरटीओ हैदराबाद ईस्ट जोन का दौरा करने वाले दरख्वास्त दहिंदान को आज काफी ताखीर का सामना करना पड़ा क्योंकि नेटवर्क हार्डवेयर की खराबी के बाद ऑपरेशन में खलल पड़ा। बहुत से लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। इससे पहले कि दोपहर 1 बजे के करीब नोटिस जारी किया गया, इस मसले को हल किया जाए। नोटिस में इंकशाफ किया गया है कि रुकावटी केबल के टूटने से नेटवर्क हार्डवेयर को मुतासिर करने की वजह हुई है। नतीजे के तौर पर आरटीओ दिन भर लेन देन पर कार्रवाई करने से कासिर रहा। जवाब में दफ्तर ने आज की तकर्रियों को अगले दस्तयाब काम के दिन तक दोबारा शेड्यूल करने की दरख्वास्त करने के मंसूबों का ऐलान किया है। आरटीओ ऑफिस ने मुतासरा अफराद की मायूसी को तस्लीम करते हुए उनकी जहमत के लिए माफीनामा जारी किया। निजामाबाद में 10 रोजा गणेश विसर्जन के मौके पर निकाले गए गणेश रथ जुलूस का हस्ब रिवायत सीनियर कॉर्पोरेटर डिवीजन नंबर 58 मिस्टर एम.ए. कुद्दूस ने बड़ा बाजार वाटर टैंक के पास खुसूसी तौर पर गणेश जुलूस भक्तों के लिए पीने के पानी का नज्म और फलों की तकसीम के लिए शामियाना नस्ब करते हुए काउंटर कायम किया है, जिसका इफ्तिताह निजामाबाद एसीपी मिस्टर राजा वेंकट रेड्डी ने किया था। इस मौके पर सीनियर कॉर्पोरेटर एम.ए. कुद्दूस ने खैर मकदम करते हुए शालपोशी की। निजामाबाद एसीपी मिस्टर राजा वेंकट रेड्डी ने कॉर्पोरेटर एम.ए. कुद्दूस के फराख दिलाना और हम आहंगी और कौमी यकजहती के जज्बे के तहत गणेश जुलूस भक्तों के लिए पीने के पानी की बोतलें और पैकेट्स के साथ साथ फलों की तकसीम अमल में लाते हुए बेहतरीन मिसाल कायम की, जो आज के दौर में फराख दिलाना हम आहंगी होती है। कॉर्पोरेटर एम.ए. कुद्दूस का अक़दाम काबिल सताइश है। पैदाइश के दौरान नौमौलूद की मौत के बाद तेलंगाना के एक अस्पताल में नर्सों पर संगीन इल्जाम लगाया गया है। ये वाकया सूरापेट जिला हुजूरनगर एरिया अस्पताल में पेश आया है। इतलात के मुताबिक गौरम पंडू तंडा से ताल्लुक रखने वाली रेणुका को पेट में शदीद दर्द की वजह से अस्पताल में दाखिल कर दिया गया था। इसके शौहर ने नर्सों पर डिलीवरी का इल्जाम लगाया, जिसकी वजह से नौमौलूद की मौके वारदात पर मौत हो गई। इसका दावा है कि शदीद दर्द के बावजूद डॉक्टरों ने उनकी अहलिया की इयादत नहीं की और नर्सों ने मुनासिब तिब्बी निगरानी के बगैर डिलीवरी जारी रखी। लवाहिकीन का इल्जाम है कि अस्पताल की अमले की तरफ से मुनासिब देखभाल और तवज्जो का फुकदान था, जिसके नतीजे में अफसोसनाक नताइज बरामद हुए हैं। इस वाक़े ने सहूलत पर फराहम की जाने वाली तिब्बी देखभाल के मेयार के बारे में खदशात को जन्म दिया है। सैलाब मुतासरीन की एक बड़ी तादाद खम्मा म्यूनिसिपल ऑफिस के बाहर जमा हुई और सैलाब की इमदाद न मिलने पर अपनी मायूसी का इजहार किया है। मुतासरा रिहायशी जिनमें से अक्सर ने हालिया सैलाब में अपना सब कुछ खो दिया, अपनी परेशानी और मायूसी का इजहार किया। कुछ ने तो आंसू भी बहा दिए। उन्होंने दावा किया है कि भारी नुकसान उठाने के बावजूद उन्हें वादा किया गया और इमदाद नहीं मिली। मुतासरीन हुकाम पर जोर दे रहे हैं कि वो फौरी तौर पर कार्रवाई करे और अपनी जिंदगियों की नौतामीर शुदा की जरूरत को पूरा करे। सैलाब मुतासरीन जो हालिया सैलाब से होने वाली तबाही से निकलने के लिए जद्दोजहद कर रहे, उन्होंने कहा है कि मुकामी हुकाम को मुतअद्दिद अपीलों के बावजूद अभी तक कोई इमदाद फराहम नहीं की गई है। కష్టపడి దిగినాం మళ్ళీ ఇచ్చినాం రాసుకున్నారు ఫోటో కూడా దింపారు కానీ మన లిస్ట్లో పేరు రాలేదు. పేరు రాకపోతే ఫస్ట్ బాల్ పోయినాం. అదే ఇచ్చినాం అందరికి ఇచ్చినాం. ఇప్పుడన్నా కొంచెం దయచేసి ఇవ్వండి, పోగొట్టం ఆగండి సార్ ప్లీజ్. भैंसा के करीबी मौजा पेंट पल्ली की मस्जिद इस्लामिया पर शर पसंदों ने पथराव करते हुए मस्जिद का शीशा तोड़ दिया। सुबह के औकात में मस्जिद इस्लामिया के जिम्मेदारों ने ऊपरी हिस्से पर पहुंचे, जहां पत्थर और शीशे के टुकड़े पड़े हुए थे, जिस पर मौजा पेंट पल्ली के मुसलमानों ने भैंसा बल्दिया नायब सदर नशीन व मुत्तहिदा जिला आदिलाबाद मजलिसी सदर मोहम्मद जाबिर अहमद को इत्तला देते हुए तमाम हालात से वाकिफ करवाने पर मोहम्मद जाबिर अहमद ने जिला निर्मल एसपी जानकी शर्मिला और भैंसा एडिशनल एसपी अविनाश कुमार को वाकई की इत्तला देते हुए इशरार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। तेलुगु फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से तश्कील करदा एक पैनल ने कोरियोग्राफर शेख जानी, जैसे जानी मास्टर के नाम से भी जाना जाता था, उनके खिलाफ जिनसी तौर पर हरासा करने के इल्जामात की तहकीकात का आगाज किया।
ये इल्जामात उनके साथ काम करने वाली एक खातून ने लगाए थे। कमेटी के एक रुकन तमारेड्डी भारद्वाज के मुताबिक पैनल को मुतासरा की शिकायत मौसूल होने की तारीख से 90 दिनों के अंदर पूरे मामले पर रिपोर्ट पेश करनी होगी। हमें 15 दिन पहले मुतासरा की तरफ से शिकायत मौसूल हुई थी। हमने मुतासरा और मुल्जिम दोनों के बयानात कलमबंद कर लिए हैं। हम गवाहों के बयानात लेने के अमल में हैं। हमें 90 दिन में रिपोर्ट पेश करनी होगी, लेकिन हम पर उम्मीद है कि इससे पहले भी हम अपनी रिपोर्ट भारद्वाज पेश कर चुके हैं। इसके अलावा भी जिनसी ज्यादती का इल्जाम लगाया गया है और घर में इस पर हमला भी किया गया। रायदुर्गम पुलिस ने इसकी शिकायत की बुनियाद पर 0 FIR दर्ज की और इसे इतवार की रात नरसिंगी पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया, क्योंकि वो वहां रहती है। फिल्म चैम्बर की तरफ से तश्कील करदा जिनसी हरासानी के अजाले के पैनल के सरबराह दामोदर प्रसाद ने कहा है कि तेलुगु फिल्म और टीवी डांसर और डांस डायरेक्टर्स एसोसिएशन को एक मकतूब भेजा गया है। वो जानी मास्टर को इस वक्त तक अपने सदर के फराइज अदा करने की इजाजत ना देंगे जब तक उनके खिलाफ तमाम इल्जामात साफ नहीं हो जाते। प्रसाद ने मजीद कहा है कि कमेटी मुल्जिम के जरिए एक नाबालिग को इसके मुआवन के तौर पर भर्ती करने के मामले को भी देख रही है। मकतूल के बारे में कहा गया है कि वो नाबालिग थी जब इसे जानी मास्टर अपने ग्रुप में लिया गया था। दर असना इस वाक़े ने सियासी रंग इख्तियार कर लिया, जबकि तेलंगाना बीजेपी महिला मोर्चा ने एक बयान जारी किया था। जय श्रीराम। టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి ఒక ప్రముఖమైన కొరియోగ్రాఫర్ షేక్ జానీ బాషా, జానీ మాస్టర్ అని పిలువబడే ఒక కొరియోగ్రాఫర్ సెక్షువల్లీ అసాల్ట్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పి ఒక జూనియర్ కొరియోగ్రాఫర్ పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇచ్చినప్పటికీ ఇంతవరకు పోలీస్ యంత్రాంగం గాని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గాని దానిపై స్పందించకపోవడం చాలా దురదృష్టకరమైన విషయం. అమ్మాయి తన కంప్లైంట్ కాపీలో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసినప్పటికీ గత 5 సంవత్సరాల నుంచి, అంటే ఆ అమ్మాయి మైనర్ గా ఉన్నప్పటి నుంచి అతను వేధిస్తున్నాడు, సెక్షువల్ ఫేవర్స్ అడుగుతున్నాడు, అలాగే మతం మార్చుకొని తనని పెళ్లి చేసుకోవాలని ఒత్తిడి తెస్తున్నాడు అని క్లియర్ కట్ గా మెన్షన్ చేసినప్పటికీ ఆ జానీ మాస్టర్ అనే వ్యక్తిని ఇంతవరకు పోలీసులు అరెస్ట్ చేయకపోవడం, అతను నెల్లూరులో ఉన్నాడు అని తెలిసి కూడా అతన్ని అరెస్ట్ చేయకపోవడం, అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీనిపై స్పందించకపోవడం చాలా దురదృష్టకరమైన విషయం. ఇది క్లియర్ కట్ గా లవ్ జిహాద్ కేసు. ముస్లిం అబ్బాయిలు హిందూ అమ్మాయిలను ట్రాప్ చేసి వాళ్ళ మతం మార్చి వాళ్ళని చిత్రహింసలు పెట్టే ఇదొక ప్రక్రియని రోజు రోజుకి ఎక్కువైతున్నప్పటికీ కూడా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు కూర్చోవడాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ మహిళా మోర్చా తీవ్రంగా ఖండిస్తుంది. రోజు రోజుకి రాష్ట్రంలో అత్యాచారాలు అన్యాయాలు పెరుగుతున్నప్పటికీ మన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు, కేర్ ఆఫ్ హోమ్ మినిస్టర్ గారు నిర్లక్ష్య వైఖరిని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఇది వెంటనే లవ్ జిహాద్ గా కేసుగా తీసుకోవాలని, అలాగే ఆ అమ్మాయికి వెంటనే న్యాయం జరగాలని, న్యాయం జరిగే విధంగా భారతీయ జనతా పార్టీ మహిళా మోర్చా తనకు అండగా ఉండి ఆమెకి న్యాయం చేసే విధంగా పోరాడతామని, దీన్ని ఎటువంటి పక్షపాతం వహించకుండా ఈ కేసు సాల్వ్ చేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ జై శ్రీరామ్. राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन और CCS राजेंद्र नगर जोन की क्राइम स्टाफ ने मुश्तरका तौर पर 4 बदनाम जमाना घर चोरी करने वाले मुजरिमों को गिरफ्तार किया, जिनमें गंजा पुगू, सुधाकर, साई, सलमान, काका, डेंजर्स, इंटोनी, बंदारी, सिमसन, लक्की, शांदियू, सालनोके, सन्नी और अमरजीत सिंह अमर और एक वसूल कुनिंदा गंजा पुगू और सुरेश दिक्ता शामिल है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशनों के हुदूद के तहत मुकदमात और तकरीबन 600 ग्राम सोने के जेवरात और बजाज डिस्कवर बाइक जब्त की गई। राजेंद्र नगर लोकल पुलिस और CCS राजेंद्र नगर पुलिस जॉइंट एफर्ट से एक बड़ा हाउस ब्रेकिंग गैंग को पकड़ा। वो लोगों 4 लोगों थे, उनका नाम गुजफूग सुधाकर। अभी तक उन लगभग 60 केसेस में इन्वॉल्व हो गया है। 60 केसेस नंदियाला से लेके यहाँ तक हर एरिया में चोरी करता है। ये चोरी भी डिफरेंट मोडस ऑपरेंडी, बोले तो इनका तरीका बदल के करता है। मास्क लगाता और मंकी कैप लगा के उनको बाल्ड हेड रहता है। बाल्ड हेड कवर करने के लिए हर ऑफेंस को जाने से पहले चारमीनार एरिया में, नहीं तो नामपल्ली एरिया में विक्स मिलता है ना, वो विक्स लगा के कवर करते हुए ये ऑफेंसेस करते। हमारा ये राजेंद्र नगर में 4th के दिन एक केस रिपोर्ट की थी, लक्ष्मी नगर कॉलोनी में 60 तुला गोल्ड चोरी हुई बोल के। ये केस में इन्वेस्टिगेशन करते हुए वो लोगों को अरेस्ट किया गया। ये लोगों 4 लोगों हैं, ये गुंजभोग सुधाकर और ये भंडारी सैमसन बोल के काकलवर गढ़वाल का है, वो यहाँ ही रहता है। और
शनिदेव बोल के कोतूर रहता, वो महाराष्ट्र का है, और एक अमरजीत सिंह बोल के पंजाब वाला है। ये लोगों से उनको जेल में मुलाकात हुई। वो लोगों भी चोरी केसेस में ही अंदर थे, जब एक आदमी 2 केसेस में और एक आदमी 6 केसेस में उनके मुलाकात होके एक गैंग बना के करे थे। कॉन्फ्रेंस करने के टाइम पे भी कोतूर से निकले वो लोगों DCM में आके हमारा राजेंद्र नगर एरिया में आने के बाद 2 2 व्हीलर्स चोरी करे थे रातों रात, एक बजाज पल्सर और एक स्कूटी। ये 2 गाड़ियां चोरी करके वहाँ ये सीनागंज को जाके चोरी करके फिर वो गाड़ियां हमारे एरिया में ही मूसी के बाजू फेंक दे के भाग गए थे। आज ये वो लोगों को पकड़ा गया। ये कन्फेशन में अभी तक 5 केसेस बोले, राजेंद्र नगर में 2 और पेट बशीराबाद 2 और रायदुर्ग में 1। अभी ये दिन कन्फेशन के बाद वो घर में जो मिला वो राजेंद्र नगर का प्रॉपर्टी मिला और लगभग 20 तुला दूसरा केस इसमें एक मिलने का है। हम वो लोगों को पुलिस कस्टडी में लेके वो भी बरामद करेंगे। इन सुधाकर ने ये बहुत केसेस में हुई है ना, इससे पहले आसिफ नगर से पीडी एक्ट में भी अंदर गया था। ये कंटिन्यू केसेस है ना, अभी हम लोग उसका पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करेंगे और एक बार पीडी एक्ट डालने के वास्ते कोशिश करेंगे। एक मुतनाज़ा वाक़े में कृष्णा राव को एक कर्नूल जिला में दलितों की तय अपने तज़हीक़ामेज़ तबसरों के लिए तनकीद का निशाना बनाया गया है। ये मसला उस वक्त पैदा हुआ जब वजीर ने जात्रा पुल गांव सर्वे नंबर 508 में गुरु क्लास स्कूल की तामीर के इदारे से जमीन का दौरा किया। 8 एकड़ पर मुश्तमिल ये जमीन मुबैना तौर पर दलित खानदानों से हासिल की गई थी। अपने दौर के दौरान वजीर से दलित बिरादरी के एहतजाज से मुलाकात हुई है, जिन्होंने सवाल किया है कि उनकी जमीन को स्कूल के लिए क्यों इस्तेमाल किया जा रहा। इसके जवाब में वजीर कृष्णा राव ने सख्त अल्फाज में उनके खदशात को मुस्तरद करते हुए उन्हें चुप रहने और फिजूल काम ना करने की तलकीन की थी। वजीर के तबसरों ने मुख्तलिफ हलकों से गम व गुस्से और मजम्मत को जन्म दिया है। टेक्नो पेंट्स ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 20 लाख रुपए का अतिया दिया। टेक्नो पेंट्स के डायरेक्टर्स इकनौरी श्रीनिवास रेड्डी, CVLN मूर्ति, अनिल कोंडोत ने जुबली हिल्स की रिहाइशगाह पर CM रेवंत रेड्डी के साथ चेक पेश किया। जिला कलेक्टर बी सत्य प्रसाद ने बुध को मंडल तहसीलदार के दफ्तर का अचानक दौरा किया। इस मौके पर मंडल तहसीलदार दफ्तर से मुतालिक रिकॉर्ड की जांच की गई कि आया वो सही तरीके से रजिस्टर है या नहीं। इसके बाद दरख्वास्तों में धरने के मसाइल का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा है कि MMARO ऑफिस में आने वाली तमाम शिकायत का फौरी अजाला किया जाना है। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।